Now, second video is starting from properties of charges. कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज का आपका क्या है, तो फर्स्ट आपका पॉइंट रखना कि ना जो आपको पता है कि लाइक चार्जेस अपना रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं आपका ना देखो आपका इज इट क्लियर. वाइल अनलाइक अपना चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट अपना अट्रैक्ट ईच अदर. समाज में भी आजकल आप देखिए रहे हैं जो लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं वो क्या होता है, जहाँ प्यार मोहब्बत होगी वहाँ लाइक चार्जेस आपके हैं या अनलाइक है, ये तो खुद ही देखेगा. सेकंड नाउ चार्जेस क्वांटाइज, आप इसको क्वांटाइज कर सकते, जेड यहाँ पे जेड भी लिख सकते हैं. इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब इट मीन्स नाउ दैट द जो चार्ज है आपका नाम देखो तो कैरी बाय अ बॉडी, एक बॉडी के द्वारा जो आपका कैरी किया जाता है इज नॉट कंटिन्यूअस अपना बट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीप्लाई का साइन बना करके ये आपका पी एल ए लिख दिया, तो मल्टीपल आपका नाम ऑफ सर्टेन स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज. This smallest unit of charge is the charge on an electron. तो चार्ज इज क्वांटाइज आपने लिखा है, इसका मतलब दैट द चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी पिंड के द्वारा जब आप चार्ज को कैरी कर रहे हैं तो आपका इज नॉट कंटिन्यूअस, ये लगातार नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती, बट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्टेन स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज. ये चार्ज का एक स्मॉलर सर्टेन स्मॉलर यूनिट्स होती है जो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, इसलिए द स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की होती है इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है. नाउ द थर्ड वन पॉइंट आपका जो है द इलेक्ट्रिक चार्ज के नीदर या नाइदर आप जो भी कहें बी प्रोड्यूस्ड नॉ डिस्ट्रॉयड, ना तो आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर. तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है उसको ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट मे आपका सिंपली आपका नाम बी ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी से अनदर बॉडी में आपका नाम. एंड द फोर्थ वन पॉइंट इज आपका नाम चार्ज इज एडिटिव. चार्ज आपका हमेशा एडिटिव होता, इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स द टोटल चार्ज इज द algebraic sum of individual charges. फोर्थ पॉइंट है चार्ज आपका हमेशा एडिटिव होता है, तो ना इसका एडिटिव का मतलब कि जो टोटल चार्जेस, द टोटल चार्जेस इज द algebraic sum of individual charges. इंडिविजुअल चार्जेस मिल करके उनकी जो समिंग होती है वो आपका एडिटिव कहलाती है. एंड नाउ the fifth one and the last one, charge remains
अनएफेक्टेड बाय मोशन। आपका अब उस बॉडी में अगर आपका मोशन हो रहा है तो चार्ज आपका जो हमेशा वो हमेशा अनएफेक्टेड आपके होंगे, ये याद रखिए प्लीज। डू इट सर। इसके बाद अब कूलम्स लॉ आएगा। कूलम्स लॉ। नाउ द force between two electric charges at rest is directly proportional to the product of the charges and this is indirectly या इनवर्सली भी लिख सकते हैं आप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। जी मतलब कहने का मतलब एक बॉडी है, वन बॉडी इज दिस, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ये दोनों आपका रेस्ट है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड इट इज आपका सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज। आप कह लीजिए बॉडी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके सेंटर का जो आपका डिस्टेंस है वो आपका सपोज ये आर है आपका। इसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपका Q1 है और इसकी आपके इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी क्या Q2। इसका मतलब क्या हुआ, इफ Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस having a distance r, ये आपका having distance r between them, तो ना then the this is the ये जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है जो इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रखता है, क्या बोला आपने, द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 एंड इनवर्सली का मतलब रेसिप्रोकल जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाता है, तो ना। अब फॉर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनल साइन, तो F इज इक्वल टू आपका K into Q1 Q2 अपॉन आपका R स्क्वायर करते हैं आपका। तो व्हाट इज दिस, ये आपका देखो वेयर आपका K इज अ कांस्टेंट। ये आपका क्या होता है, K आपका क्या होता है, कांस्टेंट और द वैल्यू ऑफ K depends on the following two factors, और ये दो फैक्टर्स पे आपका निर्भर करता है K की वैल्यू। फर्स्ट दिस इज K मीडियम बिटवीन द चार्ज, दो चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है आपका नाम दिस, और उसके बाद नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट अपना चूजन, आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट आपने चूजन किया हुआ, ये दो चीज़ों पे आपका निर्भर करता है। ठीक है ना, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ above अपना दिस above मैथमेटिकल अपना स्टेटमेंट्स ऑफ कूलम, ये जो इनके आपका देखो कूलम्स की लॉ के जो आपके से फर्स्ट आप क्या देख रहे हैं आपका फर्स्ट इफ डिस्टेंस गेट डबल बिटवीन नाउ टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस के बीच में आपका डिस्टेंस को आप क्या कर दें, डबल कर दें, R इज इक्वल टू आपने 2 इसको डबल कर दिया,
डबल कर दिया। सो नो देन इसका मतलब देन द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन, इनके बीच में जो आपका फोर्स लगेगा अपना, देन विल बी, अब आपका 1/2 का आपने स्क्वायर कर दिया, देखो बिटवीन देम, इज इट क्लियर? बिटवीन देम विल बी बिकम आपका 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओ भी क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का ये आपका क्या होता है? 1/4 तक का हो जाएगा। और इफ इसी में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सल प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, तो इनवर्स में क्या होता है कि वन थिंग इज आपका इफ इज गोइंग टू बी इंक्रीज, देन इनवर्सली में एंड दैट सेकंड थिंग विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज। नाउ और आपका अगर देखना नाउ फिर इफ डिस्टेंस नाउ गेट हाफ बिटवीन टू चार्जेस, और अब आपका ये अगर हाफ हो जाती है तो आर इज इक्वल टू आपका हाफ हो जाती है आपका, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन अपना देन will be become, अगर 1/2 की पावर आपका ये हो गया, तो दिस 1/1/4 हाफ है, दैट इज सेज देखो when मैथमेटिक्स में a/b when a is separate b by then ac/4 आपका ऊपर it will go up, तो ना दिस 4 times आपका हो गया, आ गया, तो ना it is 4 times the original value आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? एंड द यूनिट ऑफ, ये जो यूनिट ऑफ आपका चार्ज होगा, चार्ज आपका ये क्या होगा? कूलम। तो COULOMB और जिसका कैपिटल C से आप डिनोट करते हैं, तो ये आपका इट वाज द कूलम्स लॉ। कूलम ने क्या बोला था कि द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस when they are at rest upon is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. This was the अपना Coulomb's law। ये अब मैं इस समय अकॉर्डिंग टू आपके न्यू सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ। इसको देखने के लिए पुराने साल का आप YouTube में आपका KMS रावत में देख करके पुराने उसमें पूरी डिटेल मिलेगी उसमें। जैसे इफ वी टॉक अबाउट अपना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो कल हमने बनाया अपना जो इसका चैप्टर एट ए ग्लास, वहाँ वो 41 या 43 पॉइंट्स थे, यहाँ ओनली 23 पॉइंट्स थे। इज इट क्लियर? ऐसे जैसे बच्चों को चाहिए, आप जैसे बच्चे क्या वहाँ से स्क्रॉल करके उसको देखिए, ज़्यादा पढ़िए। ये उनके लिए है अपना जिनको खाली नंबर भी लाने अच्छे और समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा भी बने। ओके फाइन।